औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। सो अल्लाह ताला की हम्द सना के बाद, dear aspirants, this is Asif Shahzad. So today our 13 lecture for the preparation of lecturer education, headmaster, administration and subject specialist. So dear aspirants, जैसा कि आप जानते हैं कि हमने जो डिस्कशन का सेशन है वो स्टार्ट किया हुआ है, और हम ये चैप्टर कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 3, एजुकेशनल साइकोलॉजी। तो आज हमारा जो मेन टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है मोटिवेशन, कि मोटिवेशन क्या होता है, ठीक है, और इसकी टाइप्स हमारे पास कितनी होती हैं, और इसके अंदर जो मोटिव्स हैं वो क्या होते हैं, मोटिवेशन का कंसेप्ट किसने दिया है, या किसको हम फादर ऑफ मोटिवेशन कहते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है आज इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे, और उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट यानी टॉपिक होगा वो मोटिवेशनल थ्योरीज़ होंगी, कि मोटिवेशन की जो थ्योरीज़ हैं उनके बारे में जो 14 लेक्चर होगा उसके बारे में इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आज हमारा जो मेन टॉपिक ऑफ डिस्कशन है कि हमने जो मोटिवेशन है इसको डिफाइन करना है, साथ में इसके जो फाउंडर हैं उनके बारे में बात करनी है, मोटिव क्या होते हैं हमारे पास, प्राइमरी मोटिव क्या होते हैं, सेकेंडरी मोटिव क्या होते हैं, मोटिव और मोटिवेशन में डिफरेंस क्या होता है, मोटिवेशन की टाइप्स क्या होती हैं, इंटरनल मोटिवेशन क्या होती है, एक्सटर्नल मोटिवेशन क्या होती है। तो इन सारे पॉइंट्स को आज इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो जी फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, व्हाट इज मोटिवेशन। जी सर आ जाए जी माइक पे। सर जुनेद साहब आपसे स्टार्ट ले लेते हैं, जी बताएं आपकी क्या परसेप्शन है मोटिवेशन के बारे में। जी सर। सर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोटिवेशन को मैनी वेज से डिफाइन किया गया है। एक डेफिनेशन इसकी यूं करते हैं कि इट इज स्टेट ऑफ माइंड विच इमर्ज विद इन ए पर्सन एंड डायरेक्ट हिम टुवर्ड्स द गोल्स और अचीवमेंट ऑफ द डिजायर रिजल्ट। कि ये एक जहन की ऐसी कैफियत है इंसान के अंदर हो, वो अपनी achievements को या अपने गोल्स को हासिल करने के लिए उसको डायरेक्ट करती है, उसको लीड करती है, उसको पुशअप करती है। ये एक और तरह से भी इसको डिफाइन किया गया है कि एनीथिंग दैट इनिशिएट्स एक्टिविटी वेदर इंटरनल और एक्सटर्नल इज कॉल्ड मोटिवेशन। कि कोई भी चीज जो किसी एक्टिविटी को, किसी काम को इनिशिएट्स करती है, वो चाहे अंदर इंसान के अपने अंदर से आए या कोई बाहर का मोटिव हो, बाहर से। और फिर आगे इसकी मोटिव्स क्या होते हैं वो एक अलहदा फिर। कह रहे हैं जी। ठीक है सर जी, आगे नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, आपका पॉइंट आ गया जी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, हु इज द फादर ऑफ मोटिवेशन। तो हमारे पास मोटिवेशन के जो फाउंडर हैं, जो फादर हैं, वो कौन है जी। जी सर आपकी आवाज नहीं आ रही। मैंने क्वेश्चन सेकंड पूछा है, हु वाज द सर फादर ऑफ मोटिवेशन। ये तो सर मैंने नहीं पढ़ा, हाँ जी मिस मुझे हिना इसके आप बारे में बताएं नहीं। जी, आपको कुछ इस क्वेश्चन के बारे में पता है, हु वाज द फादर ऑफ मोटिवेशन। सॉरी, आपकी आवाज नहीं आ रही। इसका फादर ऑफ मोटिवेशन कौन है? तो फादर ऑफ मोटिवेशन हमारे पास इब्राहिम माज़लो है, ठीक है। तो इन्होंने जो है ना एक थ्योरी ऑफ मोटिवेशन जो दी, मोटिवेशन दी थी 1943 के अंदर, ठीक है। तो इसको हम जो है ना वो हायरार्की ऑफ नीड्स भी कहते हैं, यानी कि मैस्लो ने जो हायरार्की ऑफ नीड्स दी है, तो उसको हम मोटिवेशन थ्योरी भी कहते हैं, क्योंकि इसमें इंसान जो है ना वो मोटिवेटेड होकर फर्स्ट स्टेज लेता है, फिर सेकंड, सबसे पहले जो फिजियोलॉजिकल नीड है, ठीक है, उसको हम अगर रिलेट करना चाहें तो हम उसको जो इंटरनल मोटिवेशन है, या जो फिजियोलॉजिकल मोटिवेशन है, जो बायोलॉजिकल मोटिव्स हैं, उससे हम इसको रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो मैस्लो ने हायरार्की ऑफ नीड दी थी, इसको इसकी वजह से हम इसको फादर ऑफ मोटिवेशन कहते हैं, ठीक है।
और ये जो हायरार्की ऑफ नीड है इसको हम थ्योरी ऑफ मोटिवेशन भी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद जी नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज मोटिव। ये मोटिव क्या चीज होती है? व्हाट इज मोटिव? जी सर। सर ये जो मोटिव होते हैं ना, ये रेफर्स करते हैं समथिंग नीड और डिजायर ओके। से, कोई भी किसी भी नीड को और डिजायर को ये रेफर करते हैं मोटिव्स। इलेबोरेट, एक्सप्लेन करें ना जरा इसको, कैसे ये नीड और डिजायर को जो है ना वो। जी और कोई स्टूडेंट? सर जैसे जी जी बताएं प्लीज। जिससे इंसान की बायोलॉजिकल नीड्स। जी आवाज नहीं आ रही आपकी। आज मुझे लगता है आप लोगों ने तैयारी नहीं की इस टॉपिक की। कुछ मैं बताऊं। बायोलॉजिकल नीड्स होती हैं, जी जी बताएं आप। रेस्ट है, स्लीप। मिस सिन्हा आपकी आवाज नहीं आ रही है। जी सर, मोटिव्स वो अवामिल है जो किसी फर्द में मोटिवेशन क्रिएट करते हैं। फर्ज किया जिस तरह हंगर है, अगर भूख होगी तो फिर इंसान गजा के लिए कोशिश करता है। जब इंसान को प्यास लगती है तो वो पानी की हसूल के लिए चाहे उसे जितनी भी मुश्किल उठानी पड़ेगी, फिर वो उसके हसूल के लिए ट्राई करेगा या उसके हसूल के लिए अपनी तगोदो करेगा। और फिर एक वक्त आएगा कि वो अपनी प्यास जो है वो बुझा कर ही सुकून से बैठेगा। इसी तरह भूख का है कि जब इंसान को भूख लगती है तो वो रोटी या कोई भी चीज, ब्रेड है, कोई भी चीज है, उसे अपनी उसको तलाश करता है कि किस तरीके से मैं अपनी भूख को मिटाऊं। इस तरह जिस तरह फिर इंसान की सिक्योरिटी है, तो सिक्योरिटी जब उसको खदशा होता है अपनी जान बचाने का, तो फिर वो पूरी कोशिश करता है शेल्टर ढूंढने की, और वो अपनी जान की अमान के लिए किसी महफूज पनागाह की तलाश करता है। तो मोटिव वो अवामिल है जो किसी भी फर्द में मोटिवेशन क्रिएट करने का बाइस बनते हैं, क्रिएट करने का जरिया बनते हैं, जिसकी वजह से उस बंदे में मोटिवेशन आती है और वो अपने गोल्स को, अपने मतलूबा मकासद को अचीव करके ही दम लेता है। ओके जी थैंक यू। चलें जी सर फहीम आप बताएं जी मोटिव क्या होते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी सर। जी सर, जैसे सर ने बड़ा अच्छी तरह बयान किया है कि मोटिव्स क्या चीज है जो बंदे को कोई काम करने पर उकसाते हैं। समथिंग सच एज अ नीड और डिजायर दैट काजेज अ पर्सन टू एक्ट। ऐसी चीज जो बंदे को कोई काम करने के लिए जो है वो, जैसे सर ने कहा कि अगर भूख लगती है तो बंदा एफर्ट करता है खाने के लिए, प्यास लगती है तो उसके लिए पूरी तवज्जो करता है कहीं ना कहीं से पानी वो ढूंढे। तो ये एक्चुअली जो है मोटिव ही मोटिवेशन की तरफ लेके जाते हैं, चाहे वो प्राइमरी मोटिव हो या वो सेकेंडरी मोटिव हो। तो मेन तो ये इंसान को किसी काम करने के लिए जो है वो मोटिवेट करते हैं। जी चले जी ठीक है सर थैंक यू। तो उसके बाद जी नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन हमारे पास है व्हाट इज प्राइमरी मोटिव्स। मैं बताऊं। जी जी। ये सर ऐसे अवामिल जो कि हर एक में पाए जाते हैं, दीज मोटिव्स आर फाउंड इन एवरी पर्सन बाय बर्थ होते हैं, ये इंसान की नेचर में होते हैं। इनमें किसी अमीर गरीब छोटे बड़े की कोई मतलब उसमें फर्क नहीं है। ये ऐसी नीड्स हैं, मिसाल के तौर पर भूख, भूख जो है वो हर जी रूह को लगती है। थर्स्ट हो गया,
रेस्टिंग, जिस तरह इंसान कोई भी है, चाहे वो अमीर है गरीब, जब वो अपना काम करता है वो थक जाता है तो उसे इस बात की अशद जरूरत होती है कि वो थोड़ी देर के लिए रेस्ट कर ले, आराम कर ले। जब किसी इंसान को भूख लगती है तो उसे ये जरूरत महसूस होती है कि अब वो कहीं ना कहीं से खाना लाए जिससे वो अपनी भूख को बुझा सके, और प्यास का भी थर्स्ट हो गया। इसी तरह जब इंसान नीड्स फॉर स्लीपिंग, कब के इंसान बहुत अरसे तक वो सोया ही नहीं है, उसको सुकून ही मुयस्सर नहीं आया, उसमें बगैर किसी तमीज के मर्द औरत, किसी अमीर गरीब, छोटे बड़े की इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। ये हर किसी में ये प्राइमरी मोटिव जो है ये हर एक बंदे में पाए जाते हैं। और जब वो पाए जाते हैं तो वो उन्हीं अवामिल की वजह से वो एक्टिविटी जो है वो परफॉर्म करता है। यानी कि मैंने जैसे पहले अर्ज किया है कि हंगर हो गया, थर्स्ट हो गया, रेस्टिंग हो गया, तो जब भूख लगेगी तभी वो खुराक खाएगा। ऐसे कोई बंदा, अब उसको भूख ही नहीं है, आप उसके सामने बहुत सारी चीजें रख दें चाहे कितनी मजेदार हो, वो इतनी उस शिद्दत से या उनकी तरफ देखेगा भी नहीं। पानी पड़ा हुआ है, बहुत अच्छे अच्छे मशरूबात पड़े हैं, आपको प्यास नहीं लग रही, आप नहीं पिएंगे। जब तक वो आपको वो अवामिल, वो मोटिव्स आप में पाए नहीं जाते, आप तब तक वो एक्टिविटी प्रोड्यूस नहीं कर सकते। और ये प्राइमरी मोटिव जो हैं ये हर फर्द में पाए जाते हैं, और ये बाय बर्थ होते हैं, बाय नेचर होते हैं, एंड विदाउट द डिफरेंस ऑफ सेक्स, विदाउट द डिफरेंस ऑफ देयर स्टेटस इन द सोसाइटी, anything, they are produced in everybody, in every human person. ओके जी, थैंक यू सर। तो नेक्स्ट जी क्वेश्चन हमारा है, व्हाट इज सेकेंडरी मोटिव? जी फहीम जी साहब आप करें जी इस इसको डिफाइन, जी सेकेंडरी मोटिव क्या होते हैं? जी सर, जैसे प्राइमरी मोटिव्स जो कहा है वो तो आपकी फिजियोलॉजिकल नीड्स हैं, तो वो तो जैसे भूख प्यास वगैरह होगी तो वो तो हो गया है। इस तरह सेकेंडरी मोटिव्स जो होते हैं वो आप ऐसे ले सकते हैं, जैसे कोई बंदा कोई इज्जत चाहता हो, कोई शोहरत चाहता हो, या कोई पावर चाहता हो, तो ऐसी चीजें जो है वो जो सबके लिए नहीं है, वो गरीब के लिए शायद वो ना हो, लेकिन जो बंदा माशरे में कुछ स्टेटस रखता है तो उसके लिए जो है वो वो इनकी तरफ जाता है। जैसे कि एक बंदा माशरे में अपनी इज्जत मकाम चाहता है, एक्सेप्टेंस चाहता है, लव चाहता है, वो ये चाहता है कि उसको इज्जत दी जाए, तो उसकी एक माशरे में पावर हो। तो इस तरह के जो मोटिव्स हैं वो सेकेंडरी मोटिव्स हैं। ओके जी, थैंक यू। तो नेक्स्ट जी क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जी बनता है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन मोटिव्स एंड मोटिवेशन? जी सर, मैं अर्ज करूं इसके जी जी। मोटिव्स वो अवामिल हैं that can motives are those factors which produce motivation, or we can say that motivation is produced due to the motives। अगर motives नहीं होंगे तो motivation नहीं होगी। मोटिव जो है वो प्रोड्यूस करते हैं मोटिवेशन को। जिस तरह हमने पहले ये बात की कि भूख एक मोटिव्स है, भूख लगेगी फिर वो मोटिवेशन प्रोड्यूस करेगी, इसके रिएक्शन में इंसान जो है वो एक्टिविटी प्रोड्यूस परफॉर्म करेगा। यानी मोटिव जो है वो अवामिल है, वो एक्शन है, और उनके रिएक्शन में ही जिस शिद्दत का मोटिव्स होगा उसी कैफियत की, उसी फोर्स की या उस शिद्दत की कह लें, उतनी ही मोटिवेशंस होंगी। मोटिव्स आर द फैक्टर्स व्हिच प्रोड्यूस मोटिवेशन, वेयर मोटिवेशन is state of mind which emerges within a person and direct him to the achievement of their desired results or to the achievement of the goals। ओके जी, चलें जी, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन बनता है, टाइप्स ऑफ मोटिवेशन। तो मोटिवेशन की हमारे पास टू टाइप्स हैं बेसिकली। तो फर्स्ट हमारे पास इंटरनल मोटिवेशन आता है और सेकंड हमारे पास एक्सटर्नल मोटिवेशन होता है। जी तो इंटरनल मोटिवेशन क्या होता है? नेक्स्ट जी, व्हाट इज जी इंटरनल मोटिवेशन? मैं बताऊं,
जी फहीम साहब आप बता दें। जी सर, ये इंटरनल मोटिवेशन जो है ना सर, ये एक पॉजिटिव चीज है। ये इंसान के अंदर से होती है। इंसान जो है वो उसके अंदर जैसे अगर हम एज ए टीचर ही ले लें, तो एक तो चेक एंड बैलेंस होगा कि इसको रिवार्ड दिया जाए या इसको पनिशमेंट दी जाए, तो उस डर से काम करना, तो वो तो एक्सटर्नल हो गया। लेकिन अगर एक उसके दिल में खुद हो कि यार अल्लाह ताला ने हमें ये एक जो है वो इज्जत की जॉब दी है, तो हमें चाहिए कि हम ईमानदारी से काम करें ताकि ये हमारा काम भी जो है वो इबादत की तरह हो, या ये कहे कि ये मेरी जिम्मेदारी है और मेरे फ्राइज में से है और मुझे इसको हर सूरत में ईमानदारी से करना चाहिए। तो ऐसी चीजें जो आपके अंदर से जो है वो आपको बेदार करती हैं, और आपके अंदर एक जैसे वो अल्लाह पे एक होता है तवक्कल आपका कि नहीं, ये चीज मैंने करनी है, वरना अल्लाह ताला जो है वो तो देख रहा है, बाकी कोई देखे ना देखे। तो सबसे बड़ी यही होती है, और ये पॉजिटिव होते हैं, और ये मेन यही सबसे बड़ा रोल प्ले करते हैं। कोई भी इंसान जो सबसे ज्यादा सक्सेसफुल होता है, तो वो इंटरनल मोटिवेशन की वजह से ही होता है। इसके लिए आपको किसी रिवार्ड की जरूरत नहीं होती, किसी प्रेज की जरूरत नहीं होती। ना आप ये देखते हैं कोई देख रहा है तो मैं काम करूं, कोई हो ना हो, आप ईमानदारी से जितनी अल्लाह ने आपके अंदर स्किल दी है, तो आप उस ईमानदारी से उस काम को करते हैं। ये फोर्स वो होती है जो आपको ईमानदारी के साथ और पूरी लगन के साथ जो है वो काम करने के लिए जो है वो रेडी रखती है। इसके लिए किसी स्टिमुलस की नीड नहीं होती है आपको, कि आपको कोई चीज मिले, प्रेज या इनाम वगैरह मिले तो फिर ही जो है वो आप काम करेंगे। तो ये इनसाइड होती है ऑफ अ पर्सन, कि वो उसको इसलिए करता है कि शायद वो चाहता है कि मेरा यही रिवार्ड है कि मैं ईमानदारी से ये काम करूं, तो बस मुझसे जो है वो अल्लाह राजी हो जाए। ओके जी, थैंक यू सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, व्हाट इज एक्सटर्नल मोटिवेशन? जी सर, एक्सटर्नल मोटिवेशन क्या है जी? जुनेद साहब आप बताएं जी। यस जी, ये मोटिवेशन की ऐसी किस्म है कि ये विद इन दी पर्सन नहीं होती, ये आउटसाइड दी पर्सन, समथिंग आउटसाइड द पर्सन which leads him to get the goals or achievement। फर्ज किया कि एक बच्चा है, वो क्लास में है और उसकी अच्छी इतनी मतलब परफॉर्मेंस नहीं है क्लास में उसके टेस्ट के हवाले से, तो टीचर क्या करता है कि अगरचे कि उसके नंबर कम है, तो टीचर यूं करता है कि क्लास को कहता है कि पहले इसके 0 नंबर आते थे, आज इस बच्चे ने अच्छा, देखो ये इसने थोड़ा सा पढ़ा है, और अगर ये बच्चा मजीद मेहनत करे तो आज इसने 10 नंबर लिए हैं, इसके लिए आप क्लैपिंग कर दें। जब वो सारी क्लास को क्लैपिंग करते हुए देखता है तो उसमें एक हौसला पैदा होता है, उसमें एक जज्बा पैदा होता है, यार मैंने आज 5 मिनट पढ़े हैं और मेरे लिए सारी क्लास ने क्लैपिंग की है, अगर मैं वाकई थोड़ा सा और पढ़ लूं तो फिर तुम मेरी और मजीद तारीफ होगी। वो इसी लगन से वो पढ़ना शुरू कर देता है और देखते ही देखते वो क्लास का नंबर 1 स्टूडेंट बन जाता है। ये क्या थी कि ये उसके अंदर उसके अपने जमीर ने उसको काम करने पे मजबूर नहीं किया था, ये टीचर ने एक ऐसी एक्टिविटी परफॉर्म की, बाहर से उसकी पर्सनैलिटी के बाहर से एक एक्टिविटी प्रोड्यूस हुई जिसने उसको वो एक्टिविटी करने पर मजबूर कर दिया, और एज ए रिजल्ट उसके जो गोल्स थे, अचीवमेंट थे, उसने हासिल कर लिए। तो जो इंसान के अपने अंदर से नहीं होती बल्कि बाहर से उसको एक स्टिमुलस मिलता है, और वो उस स्टिमुलाई की वजह से वो एक्टिविटी प्रोवाइड करता है, जिस तरह ये साइकोलॉजिस्ट ने तजर्बात किए थे कि वो उसको स्टिमुलाई देते थे, और वो उसकी वजह से जिस तरह वो मीट वगैरह और ये, तो ये एक्सटर्नल मोटिवेशन थी, ये सारी की सारी एक्सटर्नल मोटिवेशन थी, क्योंकि इसमें किसी फर्द के अपने अंदर से वो कुव्वा या वो ख्वाहिश पैदा नहीं होती काम करने के लिए, बल्कि उसकी तारीफ कर दी जाए, उसके लिए क्लैपिंग कर दी जाए, उसको कोई इनाम दिया जाए। जिस तरह आप क्लास आप देखते हैं कि क्लास में बच्चे जो होते हैं वैसे भी ठीक है, वो फर्स्ट पोजीशन के लिए पढ़ते हैं, लेकिन जब उसके सामने कोई एक बहुत बड़ा कप रख दिया जाता है और कहा जाता है कि जिस बंदे ने कल टेस्ट में अच्छे नंबर लिए हैं तो उसको ये कप दिया जाएगा, वो उस कप को देखते हैं तो वो खुश होते हैं कि यार मैं इसको अचीव करूं, मैं अचीव करूं, और वो बहुत अच्छी तरीके से टेस्ट को तैयार करके आते हैं। तो ये सारी की सारी चीजें, प्रेज हो गई, क्लैपिंग हो गई, ये रिवार्ड्स हो गए, ये सारी की सारी जो है ये एक्सटर्नल मोटिवेशन है। चलें जी, थैंक यू सर। आ जाएं जी, मिस हिना आप आ जाएं जी स्टेज पे, तो आप जरा
जो है ना वो अपनी ओपिनियन दें। ये जो सारे पॉइंट हैं थोड़ा बहुत एलेबोरेट करें। मोटिवेशन क्या होती है, फिर फादर ऑफ मोटिवेशन का मैंने आपको बताया है। बताएं जी, आप माइक ऑन करें प्लीज। मिस हिना आ जाए जी। और एक बात मैं यहाँ में ऐड करना चाहूंगा कि ये इंटरनल को इंट्रिंसिक भी कहा जाता है, ये उसका सेकंड नाम है, और एक्सटर्नल को एक्सट्रिंसिक भी कहा जाता है। बाज़ औक़ात वो पेपर में यूं दे देता है कि एक्सटर्नल की बजाय एक्सट्रिंसिक लिखा जाए, तो उसका मतलब भी यही होता है कि बाहर से कोई चीज, या इंटरनल की जगह इंट्रिंसिक लिखा जाए, अंदर वाली कोई चीज। ओके सर, थैंक यू सर। जी मिस हिना आप आ जाएं जी, करें रिस्पॉन्ड प्लीज। व्हाट इज मोटिवेशन? आपकी आवाज नहीं आ रही है। मिस हिना आपकी आवाज नहीं आ रही, आप रिस्पॉन्ड करें प्लीज। चलें जी, उनका कोई नेट का इशू है तो मैं इसको थोड़ा सा इलेबोरेट जो है ना वो कर देता हूँ। तो मोटिवेशन बेसिकली एक जो है ना वो ड्राइविंग फोर्स होती है किसी भी एक्टिविटी को, किसी भी एक्शन को परफॉर्म करने के लिए, किसी भी टास्क को कंप्लीट करने के लिए। उसके बिहाइंड में जो फोर्स होती है उस फोर्स को हम क्या कहते हैं? मोटिवेशन कहते हैं। कि जो आपको किसी एक्टिविटी को, किसी काम को, किसी टास्क को परफॉर्म करने के लिए आपको कंपेल करती है, आपको उकसाती है, आपको मजबूर करती है कोई काम करने के लिए, तो उस फोर्स को हम क्या कहते हैं? उस फोर्स को हम मोटिवेशन कहते हैं। ठीक है। तो इंग्लिश में अगर हम देखें तो मोटिवेशन जो है ये एक जो है ना वो रीजन होती है बिहाइंड समथिंग। यानी कि जब भी आप कोई चीज करते हैं, कोई काम करते हैं, कोई एक्टिविटी, कोई एक्शन करते हैं, तो उसके पीछे जो रीजन होती है उस रीजन को क्या कहा जाता है? उस रीजन को हम मोटिवेशन के सेंस में लेते हैं कि टू डू समथिंग, यानी कि जो आपको कंपेल करती है, फोर्स करती है किसी एक्टिविटी को, किसी एक्शन को परफॉर्म करने के लिए। ठीक है। तो यहाँ पे मोटिवेशन जो है ये इसको डिफरेंट जो लैंग्वेजेस हैं उसके अंदर इसकी डिफरेंट जो है ना वो परसेप्शन है इसके बारे में। तो मैं वो भी आपको बताना चाहता हूँ। तो मोटिवेशन जो है ना वो एक लैटिन जो लैंग्वेज है उसके एक वर्ड से ड्राइव है जिसका नाम है मोटम। तो मोटम का मतलब जो है वो होता है टू मूव। मोटम का जो मोटम है इसका मतलब ग्रीक लैंग्वेज का ये वर्ड है और इसका मतलब होता है टू मूव। यानी कि जब आप मूवमेंट करते हैं किसी चीज को लर्न करने की, यानी कि आप मोटिवेट होते हैं और फिर आप मूवमेंट करते हैं, लर्निंग प्रोसेस में आते हैं, तो इसको क्या कहा जाता है? मोटिवेट कहा जाता है। ठीक है। उसके बाद इसकी जो सेकंड यानी कि परसेप्शन है इंग्लिश लैंग्वेज में मोटिवेशन की, तो मोटिवेशन जो है ना ये एक इंग्लिश लैंग्वेज का वर्ड है मोटिव, उससे ड्राइव है। और मोटिव का मतलब होता है नीड। ठीक है। यानी कि जब आपको किसी चीज की नीड जो है ना सर मैं बताना चाहूंगी इस मोटिवेशन का जी जी। हेलो। के बारे में कहना चाहूंगी। आवाज नहीं आ रही है आपकी। आप प्लीज माइक जो है ना वो ऑफ ही रखा करें जब मैं बात कर रहा हूँ, तो फिर बाद में डिस्टरबेंस होती है। अच्छा, तो हम बात कर रहे थे कोई हेलो इंग्लिश में जो मोटिवेशन है उसकी इंग्लिश में ये जो वर्ड है मोटिवेशन का ड्राइव किया गया है मोटिव से। और मोटिव का मतलब जो होता है वो नीड होता है। यानी कि जब किसी भी पर्सन को किसी चीज की नीड जो है ना वो फील होती है, उसको जो है ना वो यानी कि प्यास लगती है, उसको भूख लगती है, उसको सिक्योरिटी चाहिए किसी चीज की, तो फिर जो है ना वो मोटिवेशन इससे भी क्रिएट होती है। इंसान मोटिवेट होता है कोई एक्टिविटी, कोई एक्शन जो है ना वो परफॉर्म करने के लिए। ठीक है। तो थर्ड नंबर पे एक वर्ड है यानी कि ये जो हमारे पास मोटिवेशन है
ये एक ग्रीक वर्ड से ड्राइव है जिसको हम इमवोर कहते हैं, IEMOVR, इमवोर। ठीक है, तो इसका मतलब होता है कि टू एक्साइट, टू मूव आउट। ठीक है, टू एक्साइट यानी किसी को जोश दिलाना, किसी को जज्बा दिलाना कोई एक्टिविटी करने के लिए, या टू मूव आउट यानी कि किसी को मूवमेंट करने के लिए, इन प्रोसेस लाने के लिए हमने उसको मोटिवेट करना है। तो ये ग्रीक वर्ड जो है उसकी ये डेफिनेशन है। तो डिफरेंट इसके बारे में परसेप्शन है, इसको अपने माइंड में रखना है। ठीक है, तो इब्राहिम मैस्लो जो है ये हमारे पास फादर ऑफ मोटिवेशन है, क्योंकि 1943 में इन्होंने एक मोटिवेशन थ्योरी दी थी जिसका दूसरा नाम हम मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड भी कहते हैं उसको। ठीक है, तो वो उन्होंने दी थी। उसके बाद जी थर्ड नंबर पे हमारे पास क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज मोटिव। मोटिव और मोटिवेशन जो है ना ये डिफरेंट चीजें हैं, इसको आप एक दूसरे के साथ जो है ना वो बिल्कुल जम नहीं कर सकते, इंटरलिंक्ड जरूर है, लेकिन इनमें जो है ना वो डिफरेंट जरूर है। ठीक है, तो मोटिव बेसिकली जो है कोई भी एक्टिविटी, कोई भी एक्शन परफॉर्म करने के पीछे आपकी जो रीजन होती है उसको हम क्या कहते हैं, मोटिव्स कहते हैं। यानी कि आपके जो मकासद हैं, ठीक है, किसी भी चीज को हासिल करने के लिए, अपनी नीड को फुलफिल करने के लिए, वो इंटरनल भी हो सकते हैं, वो एक्सटर्नल भी हो सकते हैं। ठीक है, तो आप देखिए ना कि एक आपको प्यास लगी है सपोज, ठीक है, तो आपको पानी चाहिए, ये आपकी एक नीड है। ठीक है, तो आप उसको पानी को हासिल करने के लिए आप एक जो है ना वो जो भी प्रोसेस आप कंप्लीट करते हैं, तो ये जो यानी कि जो आपकी नीड है प्यास पानी, तो वो क्या है, वो आपका मोटिव है। ठीक है, तो उसके बाद जी यानी कि ये जो हमारी मोटिवेशन है इसका रिलेशन 100% इंसान की माइंड से होता है, इंसान की मेंटेलिटी के से होता है, इंसान के इंटरनल से होता है। लेकिन जो हमारे मोटिव्स होते हैं वो नीड बेस पे होते हैं। अगर आपको एक चीज की नीड फील होती है तो ही जो है ना वो आपके मोटिव, आपके जो ये फैक्टर हैं ये काम करेंगे। और जो हमारे पास मोटिवेशन है ना इसमें, अगर किसी चीज की आपको नीड नहीं भी तो भी जो है ना वो आप सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं। सम टाइम जो है ना वो कुछ लोगों की वो इंटरनल से मोटिवेटेड होते हैं कोई काम करने के लिए, उनको किसी लालच या किसी चीज की जरूरत नहीं होती। कुछ लोगों को शौक होता है स्टडी करने का, खेलने का, तो वो जो है ना वो यानी कि उसके लिए आपको किसी जो है ना वो नीड की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, और ये हमारे पास अगर कहें हम सिंपल लैंग्वेज में, तो ये जो मोटिव्स होते हैं ये यानी कि इनके लिए नीड का होना ज़रूरी होता है, ये नीड बेस पे होते हैं। और ये जो हमारी मोटिवेशन होती है ये मेंटल के अकॉर्डिंग माइंड से रिलेटेड होती है। ठीक है, ये इंट्रिंसिक भी हो सकती है, एक्सट्रिंसिक भी हो सकती है। तो वो आगे जो है ना वो इसको मैं मजीद जो है ना वो डिफाइन करना चाहूंगा। तो ये जो हमारे पास मोटिवेशन है इसका, इसके कुछ कीवर्ड्स हैं, मैं वो भी आपको बता देता हूँ कि मोटिवेशन का मीन्स जो होता है पुश करना, यानी कि किसी को आप पुश कर रहे हैं कोई काम करने के लिए, कोई एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए आप पुश कर रहे हैं, किसी को एक्टिवेट कर रहे हैं, आप किसी को रीजन दे रहे हैं कोई काम करने की, या फिर इसको हम बिहाइंड समथिंग कहते हैं कि यह कोई काम करने के पीछे जो रीजन है, जो लॉजिक है, उसको क्या कहा जाता है, उसको मोटिवेशन कहा जाता है। ठीक है, तो उसके बाद जी हमारे पास मोटिव्स मैंने आपको बताया है कि ये नीड्स बेसिस होते हैं। इनकी नीड अगर जो है ना वो इंसान के सामने आती है तो इंसान परफॉर्म करना स्टार्ट कर देता है। अगर इंसान को इसकी नीड फील नहीं होती तो इंसान जो है ना वो यानी कि जो मोटिव्स हैं उनकी तरफ मूव नहीं करता। ठीक है, इसमें सबसे पहले हमारे पास आते हैं जी व्हाट इज प्राइमरी मोटिव्स, यानी कि मोटिव्स की टू टाइप्स हैं, प्राइमरी मोटिव एंड सेकेंडरी मोटिव। तो जो प्राइमरी मोटिव्स होते हैं इनको हम सर्वाइवल मोटिव्स भी कहते हैं। ठीक है, इनको हम इंटरनल मोटिव्स भी कहते हैं, इनको हम बायोलॉजिकल मोटिव्स भी कहते हैं, इनको हम फिजियोलॉजिकल मोटिव्स भी कहते हैं। क्योंकि इनको सर्वाइवल मोटिव इसलिए कहा जाता है कि इंसान का जो सर्वाइव करना है उसके लिए इन मोटिव्स का होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, नीड्स का फुलफिल होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। क्योंकि आपको पता है कि एक इंसान जो है वो खाने और पानी के अलावा जो है वो जिंदा नहीं रह सकता। खाने के अलावा
विदाउट खाने के तो वो कुछ टाइम जो है ना वो जिंदा रह सकता है, लेकिन पानी या हवा के बगैर जो है ना वो जिंदा नहीं रह सकता। तो इनको हम सर्वाइवल मोटिव्स भी कहते हैं, प्राइमरी मोटिव्स इसलिए कहते हैं कि ये बेसिक नीड्स होती हैं। मोटिव्स का मतलब मैंने आपको नीड्स बताया है, ये नीड बेस मोटिव्स होते हैं, ठीक है। अगर एक चीज की आपको नीड फील हो रही है तो मोटिव काम करते हैं, अगर आपको नीड फील नहीं हो रही तो वो मोटिव काम नहीं करते, ठीक है। तो मोटिवेशन तो इंटरनल होती है, ठीक है। वो चाहे आप स्टिमुलस देकर लें, वो आप इंटरनल फैक्टर से लें या किसी एक्सटर्नल फैक्टर से लें, लेकिन जो आपकी मोटिवेशन होती है वो हमेशा आपके माइंड के अंदर जो है ना वो मौजूद होती है। वो बाहर के जो फैक्टर हैं वो ठीक है, उसके ऊपर इफेक्ट डालते हैं, लेकिन जो मेन फोकस होता है आपका माइंड होता है, आपकी मेंटेलिटी होती है। बेशक आपको जितना मर्जी अच्छा जो है ना वो स्टिमुलस दिया जाए, जितनी अच्छी जो है ना वो कोई प्रेज दे दी जाए, कोई कप दे दिया जाए, कोई चॉकलेट वगैरह दे दी जाए, जब तक आप इंटरनली जो है ना वो मोटिवेट नहीं होगे, आप मेंटली तैयार नहीं होंगे, तो बच्चे अच्छे तरीके से चीजों को परफॉर्म नहीं करते, ठीक है। तो ये चीज़ें आपने देखी होगी, सम टाइम हम बच्चों से कोई काम लेने के लिए उनको कोई स्टिमुलस दे देते हैं, जिसको हम एक्सटर्नल मोटिवेशन या एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन कहते हैं। तो बच्चों को पता होता है कि मेरे जो पेरेंट्स हैं ये मुझसे काम लेने के चक्कर में जो है ना वो मुझे फलां चीज़ दे रहे हैं, तो फिर भी वो लगाव से, मेहनत से वो काम नहीं करता, ठीक है। तो क्योंकि इसका जो रिलेशन होता है मोटिवेशन का, ये माइंड के साथ होता है, इंसान का जो इंसाइट है उसके साथ होता है, इंसान के इंटरनल के साथ होता है, ठीक है। और जो मोटिव होता है, मैं बार-बार आपको बता रहा हूँ, ये नीड बेस पे होती है, ठीक है। ये जो प्राइमरी मोटिव या हमारे जो सेकेंडरी मोटिव्स हैं, ये इंसान की नीड्स के ऊपर बेस करते हैं, ठीक है। तो जो प्राइमरी मोटिव्स हैं उसमें तो इंसान अपनी जो बेसिक नीड्स हैं, खाना पीना रहना सहना जो है, ये बेसिक जो नीड्स हैं इनके ऊपर जो है ना वो प्राइमरी मोटिव्स होते हैं। और जो सेकेंडरी मोटिव्स होती हैं, जब इंसान की फिजियोलॉजिकल नीड्स पूरी हो जाती हैं, जैसे मैस्लो ने हायरार्की ऑफ नीड में कहा है, फिर उसके बाद इंसान जो है ना वो शेल्टर की तरफ जो है ना वो मूव करता है, या लव एंड बिलोंगिंग की तरफ मूव करता है। तो ये जो स्टेजेस हैं इसको हम सेकेंडरी मोटिव में कंसीडर करते हैं, क्योंकि इस लेवल पे इंसान जो है ना वो सिक्योरिटी चाहता है, इस लेवल पे इंसान जो है ना वो इफेक्शन चाहता है, इस लेवल पे रेपुटेशन अपनी चाहता है। तो ये नीड बेसिस हैं। अब देखिए ना कि हर इंसान जो है पहले हमें जो है ना वो फिजियोलॉजिकल नीड जिनको हम प्राइमरी मोटिव कहते हैं, पहले वो हमारी फिलफुल होंगी, तो ही जो है ना वो हम रेपुटेशन की तरफ, अपनी गुडविल की तरफ, अपनी जो सिक्योरिटी है, अपनी जो इफेक्शन है उसकी तरफ, तो ही जो है ना हम बढ़ेंगे, ठीक है। पहले प्राइमरी मोटिव्स फिलफुल होंगे, उसके बाद हम सेकेंडरी मोटिव की तरफ मूव करेंगे, ठीक है। तो उसके बाद जी ये मैंने आपको क्वेश्चन डिफाइन कर दिया है, हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं इंटरनल मोटिवेशन और एक्सटर्नल मोटिवेशन के बारे में। तो इंटरनल जो है इसको हम इंट्रिंसिक मोटिवेशन कहते हैं, और एक्सटर्नल को हम एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन कहते हैं। इंटरनल का मतलब ये होता है कि आपको किसी प्रेज की, किसी रिवार्ड की जो है ना वो लालच नहीं होती। अब विदाउट जो है ना वो किसी लालच के, विदाउट किसी रिवार्ड के, विदाउट किसी पनिशमेंट के आप काम कर रहे होते हैं, ये आपकी जो है ना वो इंटरनल या इंट्रिंसिक मोटिवेशन होती है, ठीक है। तो एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन जब बाहर के जो स्टिमुलस हैं, जो बाहर के फैक्टर हैं, जब आपको इफेक्ट करते हैं, जब आपको फोर्स करते हैं किसी भी काम करने के लिए, किसी भी एक्शन को परफॉर्म करने के लिए, तो वो आपकी एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन होती है, जिसमें आप बच्चे को कोई स्टिमुलस देकर, कोई चॉकलेट का लालच देकर, या फिर जो है ना वो कोई यानी कि बाइक वगैरह या लैपटॉप जो है ना वो उसका लालच देकर आप बच्चे से कोई काम करवाते हैं, तो ये एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन होती है। और एक्सट्रिंसिक जो मोटिवेशन है इसको हम नेगेटिव मोटिवेशन भी कहते हैं, क्योंकि इसमें फिर बच्चे को हैबिट बन जाती है, वो जब तक उसको कोई चीज जो है ना वो ना दी जाए वो काम ही नहीं करता, ठीक है। और इस वजह से जो साइकोलॉजिस्ट है उन्होंने सबसे ज्यादा इंट्रिंसिक मोटिवेशन, इंटरनल जो मोटिवेशन है उसके ऊपर ज्यादा से ज्यादा उन्होंने फोकस किया है, ठीक है। क्योंकि एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन में बच्चे को फिर प्रेज़ की या फिर किसी भी चीज़ की हैबिट हो जाती है, वो हम सिंपल लैंग्वेज में कहें तो वो लालची हो जाता है, वो विदाउट किसी
रिवार्ड के जो है ना वो काम नहीं करता। अगर हम बच्चे को